कितने समय बाद आज ये मौका मिला है। हाँ। अरे अब आ भी जाओ, कितना टाइम लगाओगी? क्या बात है, बड़े बेसब्र हो आज तुम। बेसब्र? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अरे अरे क्या हुआ? हेलो, मैडम आप यहीं रुकिए और जाके फॉर्म फिल कीजिए। मैम आप इधर आइए। अब प्लीज इस नंबर पे कॉल करके इनकी फैमिली को बुला लेंगी। दरअसल मैं इनके बुलाने पर होटल रूम गई थी, मैं जानती नहीं हूँ इन्हें ज्यादा। अरे तुम, मैं तो डर ही गई थी। मेरे इस घर में मेरे सिवा और कौन हो सकता है आकृति मैडम? अच्छा जी। ऐसा क्या बात है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये जो तुम्हारी मीठी मीठी बातें हैं ना, ये बहुत हो चुकी। अब ये लाड़ प्यार करना ना बंद करो। तुम्हें पता है ना कितना लेट हो रहा है। चलो सो जाते हैं। क्या यार, ये भी कोई लाइफ है? खुशी के 2 पल नहीं मिल पाते। अब जब इतना नाम कमाया है जनाब ने, तो इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना। काम बहुत जरूरी है, काम पे ध्यान दो। और एक काम करो, अभी सो जाओ, मैं अपने भाई से बात करके आती हूँ। अरे यार, तुम अपने भाई को बता क्यों नहीं देती हो कि तुम मेरे साथ लिव इन में रह रही हो? यूं अलग जाकर रोज रोज बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। छोड़ो ना, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि सही समय आने पे मैं खुद से बता दूंगी उसे। तुम्हारे हिसाब से किसी भी चीज का सही समय कभी नहीं आने वाला है। यार मैं तो कहता हूँ कि शादी कर लेते हैं, पर उसका भी सही समय नहीं आया होगा ना। शेखर, तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मेरे ऊपर मेरे भाई की जिम्मेदारी। बस एक बार उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं अपने और तुम्हारे ऊपर ध्यान दूंगी। और फिर देखना तुम, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुमसे खुद बोलूंगी, चलो शेखर शादी कर लेते हैं। ठीक है, सही समय नहीं आया ना अभी। हेलो सर, एक इमरजेंसी केस आया है, प्लीज आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। वो मेरे पापा, मुझे फोन आया था कि उनको एडमिट किया गया है। हाँ, आप ही प्रिया सूद है जी। आपके पिताजी को अभी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया है। इमरजेंसी? ये फॉर्म है, इसको फिल कर दो और इस पे जितना भी अमाउंट लिखा है उसको तुरंत जमा कर दो। इमरजेंसी?
डॉक्टर साहब कैसे हैं मेरे पापा? सॉरी, हम उनको बचा नहीं पाए। हार्ट अटैक बहुत सीवियर था। शायद उन्होंने जो सेक्सी गोलियां ली थी वो एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही खा ली थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। हमने बहुत कोशिश की। आई एम सॉरी। कुछ ही देर में आपको डेड बॉडी सौंप दी जाएगी, लेकिन प्लीज उससे पहले आप लोग रिसेप्शन पे जाके जो अमाउंट पे कर दीजिए। वी आर वेरी सॉरी। प्रिया, बेटा इधर आना। ये देखो, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है वो हॉस्पिटल, यही मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर शेखर को बुलाइए। एक्सक्यूज मी सर, आप सब यहाँ पे क्या? डॉक्टर शेखर को बुलाइए, उन्होंने इनके पापा का ऑपरेशन किया था। बुलाइए उन्हें। सर वो सब तो ठीक है, पर बात क्या है बताएंगे आप? इनके फादर की बॉडी से किडनी गायब है। देखिए इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल है। हाँ, थोड़ा छोटा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई इलीगल काम होता है। उस आदमी का ऑपरेशन मैंने ही किया था। हार्ट अटैक हुआ था उसे, तो भला हम किडनी क्यों निकालेंगे? देखिए, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हमारे पास ऑटोप्सी रिपोर्ट है डेड बॉडी की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी लेफ्ट किडनी गायब है। हाँ, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम आपसे पूछताछ तो कर ही सकते हैं। इंस्पेक्टर, आप खामखा हम पर शक कर रहे हैं। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि मरने से पहले उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की हो, और कुछ टाइम पहले की बात है तो उनके घर वालों को यह बात पता ना हो। और ये बात मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा हॉस्पिटल छोटा जरूर है, मगर हमारी भी कोई रेपुटेशन। इस इलाके में यही एक हॉस्पिटल है, और आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए प्लीज मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो हमारे या हमारे हॉस्पिटल के खिलाफ, तब तक प्लीज यहां दोबारा मत आइएगा। ठीक है, हम अगली बार पूरे सबूत के साथ ही आएंगे। सर लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है। देखिए मैडम, हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी अभी कुछ साबित नहीं हुआ है जो इन्हें और इनके हॉस्पिटल को एक गुनहगार की तरह ट्रीट करें। आप चलिए हमारे साथ। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर।
कमल, अरे मैडम आप? तू फिर से पी के आया आज? वो मैडम बस थोड़ी सी पी है। अच्छा, सुधर जा, वरना एक और कंप्लेंट आई ना तेरी तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? नाइट शिफ्ट है, अच्छे से काम कर। वैसे भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल इस हॉस्पिटल में। हाँ मैडम, सुना आज पुलिस आई थी। तू सीरियस है क्या? सुना वो ये डेड बॉडी की किडनी भी गायब थी। तुझे कैसे पता कि किडनी गायब थी? वो लोगों ने बोला, इसलिए बोला। तू ना सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, समझा? और हाँ, आज कितनी डेड बॉडीज आई हैं? आप जाइए ना मैडम, मैं कर लूंगा काम। तुझे जितना बोला ना उतना जवाब दे। 12 है। ठीक है, अच्छे से काम कर, समझे? हम अगली बार पूरे सबूत के साथ ही आएंगे। सर लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? शेखर, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हाँ, क्या बात है? आकृति, पुलिस हम पर इल्जाम लगा रही है उस गुनाह का जो हमने किया ही नहीं है। इतने सालों की इमेज, मेहनत, सब पर सवाल उठा रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सच में कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है हमारे हॉस्पिटल में। शेखर, इतना नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जो भी कमाया है तुमने अपने दम पर कमाया है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी। इधर देखो, कोई भी पुलिस वाला कुछ भी बोले, लोग उसे सही नहीं मानेंगे, समझे? पुलिस को अपना काम करने दो और तुम शांत रहो, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मूड कैसे सही करना है। मुझे डॉक्टर शेखर से मिलना है। सॉरी मैम, डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। अरे ऐसे कैसे बिजी हैं? उन्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। बात कीजिए उनसे। मिलने दो इसे। डॉक्टर शेखर से मिलना है ना तुम्हें? जी, चलो मेरे साथ। प्रिया, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हमारे इस हॉस्पिटल में किसी ने भी तुम्हारे पापा की किडनी नहीं निकाली है। तो फिर कहाँ गई उनकी किडनी? आप लोगों ने कहा था कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। हमने मान लिया, पर उनकी किडनी भी तो गायब है ना। कुछ गलत हुआ है उनके साथ। हुआ होगा, पर यहां नहीं। देखो प्रिया, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुम हम पर ये जो इल्जाम लगा रही हो ना, इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारे हॉस्पिटल की बदनामी जरूर होगी। और एक बात और प्रिया, जिस रीजन से आपके पापा की डेथ हुई है ना, उससे ऑलरेडी पता चलता है कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनकी आपको कोई जानकारी नहीं थी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर दी हो और आपको पता ही ना हो। देखो प्रिया, हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनके साथ इस हॉस्पिटल में कुछ गलत नहीं हुआ है। और वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, सच्चाई आ जाएगी सामने। तब तक प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि हमारी रेपुटेशन का सवाल है। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन में जो भी मदद लगेगी, विल डू आवर बेस्ट। ओके?
प्रिया मैडम, मैंने आपके अंदर सारी बातें सुनी। सच जानने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सच? कैसा सच? तो क्या सच में इन लोगों ने मेरे पापा की किडनी निकाली थी? यही तो सच जानना है ना आपको। मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। कितने पैसे? मात्र 50,000। ठीक है, लेकिन सच्चाई पता चलेगी ना? पक्का मैडम। अच्छा, आज रात आप यही पैसे लेके आना, ठीक है? चलते। इतने सारे पैसे क्या करोगे इनका? किसी को देने हैं माँ। देने हैं? किसको देने हैं? मत पूछिए ना माँ, समझ जाइए। सच्चाई जानने की कीमत है ये। क्या? हे भगवान, नहीं जानना है सच, समझी तुम? वो मर चुका है, अब क्या बचा कुचा लुटाओगी उस इंसान के लिए जिसने कभी हमारी कदर तक नहीं की? मत कर। आपको जो समझना है समझिए माँ, लेकिन मैं सच्चाई जान कर रहूंगी। प्रिया, प्रिया, पैसे लाए मैडम? दो। नर्स आकृति, सिर्फ उसको पकड़ लो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। नर्स आकृति? हाँ, चलता हूँ। लेकिन डॉक्टर, आप फिर आ गई। आपसे कितनी बार कहा है कि हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आई हूँ। ऐसी चीज जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है कि पापा के साथ इसी हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हुई थी। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आपके इस हॉस्पिटल में आपके ही लोग आपके नाक के नीचे से ऑर्गन ट्रैफिकिंग का बिजनेस कर रहे हैं। क्या बोले जा रही हो तुम? है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो नहीं है मेरे पास, वही तो इकट्ठा करना है। लेकिन मैं उस इंसान का नाम जानती हूँ जिन सबके पीछे है। लेकिन अगर आप चाहें तो हम मिलकर सबूत भी इकट्ठा कर सकते हैं और उसे सलाखों के पीछे भी डलवा सकते हैं। आपने मुझसे कहा था आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। कौन है वो? नर्स आकृति। क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और किसने कहा तुमसे ये बताओ? ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो मत कीजिए। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और फिर आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर जो भी होगा ना, आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। देखो प्रिया, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है ना, तो मैं खुद इस रैकेट का भांडा फोड़ कर मुजरिम को पुलिस के हवाले करूंगा। मगर मुझे थोड़ा वक्त तो दो, मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ। किस सोच में डूबे हुए हो? हाँ, खाना ठंडा हो रहा है, खाओ ना। हाँ। आकृति, वो तुम्हारे भाई के एडमिशन का क्या हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं, पैसों के इंतजाम में लगी हुई हूँ। जैसे सब हो जाएगा निपट जाएगा सब कुछ। पैसा कहाँ से कर रही हो इतने पैसों का इंतजाम? फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? आप मतलब कहीं से लोन या उधार? फिलहाल तो दोनों के लिए हाथ पैर मार रही हूँ। जो भी पहले मिल जाए उससे भाई का एडमिशन करा दूंगी। तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। तुम खाना खाओ। कि मैं उस इंसान का नाम जानती हूँ जिन सबके पीछे। कौन है वो? नर्स आकृति। फिर से खो गए? खाना खाओ।
आकृति कहाँ चली गई? अरे अरे, आप क्यों उठ गए? सो जाते ना। पर आकृति, तुम इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रही हो? शेखर, वो मेरे भाई का फोन आया था, उसे कुछ पैसों की अर्जेंटली जरूरत है, इसलिए मैं उसे पैसे देने जा रही हूँ। हाँ आकृति, पर इतनी रात को कौन सा बैंक खुला होता है? हाँ बाबा, मैं जानती हूँ, पर भाई ने बताया कि उसका एक दोस्त शिमला में रहता है, सुबह 4 बजे की उसकी ट्रेन है, तो भाई ने बोला है कि उसी के हाथ से पैसे भिजवाऊं, इसलिए। हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। शेखर, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से सो जाइए, मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर। माल तो पहुंचा दिया, लेकिन पेमेंट अब तक नहीं आया। हाँ, जल्दी डलवाओ। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? नहीं मैडम जी, वो आपको अचानक देखा ना, इसलिए। चलता हूँ, अंदर बहुत काम है। डॉक्टर साहब, वो आपने कहा था कि आप पता करेंगे, आपने कुछ पता किया? आपने कहा था कि थोड़ा टाइम चाहिए। या नहीं, मैं बाद में कॉल करके बताऊंगा तुम्हें। मिलता हूँ बाद में। पाप तो जा चुका है तेरा, हाँ? अब उसकी मौत का तमाशा बनाने और डेली डेली यहाँ पे आना बंद कर, समझी? सुन, या तो खुद से समझ जा, वरना मेरे पास ना और भी बहुत से तरीके तुझे समझाने के लिए। या तो खुद से समझ जा, वरना मेरे पास ना और भी बहुत से तरीके तुझे समझाने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आई अपनी रिपोर्ट्स लेकर। सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, कोई भी अंदरूनी चोट नहीं है, बस सर पर जो घाव है कुछ टाइम में भर जाएगा। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक हो? हाँ, वो मैंने जो आकृति के बारे में आपसे बात की थी, आपने उस बारे में कुछ पता किया? प्रिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं आकृति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनफैक्ट जब से तुमने मुझे उसका नाम बताया है, मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि आकृति ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे अंदर से ये बात पता चली है। इन सब के पीछे आकृति का हाथ है। आपको समझ नहीं आ रहा? देखिए, आपके हॉस्पिटल में इतना कुछ हो रहा है, आपको नहीं लगता कि हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए? तुम शायद सही कह रही हो। मेरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और अगर सच में मेरे हॉस्पिटल में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है तो डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले मुझे उसे रोकना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स के साथ गलत नहीं होने दे सकता। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? वो मैंने ही इसे बुलाया था। आज रास्ते में चोट खाकर गिर गई थी तो अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए आई थी। शेखर, तुम अच्छे से जानते हो ना कि ये लड़की हम सबको डुबोने के लिए पड़ी हुई है हमारे पीछे। तुम क्यों इसे एंटरटेन कर रहे हो? हाँ, और तुम सुबह समझाया था, समझ में नहीं आया एक बार में? हाँ, जो फिर से मुंह उठा के चली आई यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन हमने जो बात की थी वो करना है हमें। 1 मिनट, क्या करने की बात बोल रही है ये? अरे काम डाउन आकृति, कुछ नहीं करने वाली है वो। मैं तो बस उसे ये समझा रहा था कि वो हमारा पीछा करना छोड़ दे और शांत रहे। और तुम भी ना खामखा की टेंशन लेना बंद करो, ओके?
नर्स आकृति कहाँ है? आकृति, सर क्या हुआ? आप फिर से यहाँ पे? आपको ही लेने आए हैं। पर सर मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? प्रिया ने आपके खिलाफ शिकायत की है इस हॉस्पिटल में चल रहे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के सिलसिले में। सर और हमने आपकी बैंक डिटेल्स भी चेक की, जिसमें हर महीने एक मोटी रकम जमा हो रही है। सर आपको गलतफहमी हुई है। जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। वो पैसे तो मैं मेरे भाई के लिए जमा कर रही थी। आप चाहे तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना। ले चलो इनको। एक मिनट शेखर, शेखर देखो ना ये लोग क्या बोल रहे हैं। शेखर, शेखर कुछ तो बोलो। शेखर ले चलो। Come in. डॉक्टर साहब आपने मुझे यहाँ बुलाया? आओ प्रिया बैठो। वैसे आपने अच्छा किया कि मुझे याद किया। मुझे आपसे मिलकर आपको थैंक यू कहना था। अरे आपकी वजह से एक मुजरिम सलाखों के पीछे है और मुझे पूरा यकीन है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे सजा जरूर होगी। पता नहीं मैं खुश हूं या उदास। पानी पियो। अब तो खुश हो ना प्रिया? हाँ बहुत। क्या हुआ प्रिया? तुम ठीक तो हो? चक्कर। प्रिया शेखर चंदोक MBBS। 15 साल पहले ना मैं बिल्कुल तेरे जैसा ही था। असिस्ट कर करके ऑपरेशन करना सीखा और आज देख इस छोटे से शहर में फर्जी डिग्री बनाकर ये नर्सिंग होम खोल लिया मैंने। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से ये डिटेक्टिव मोहतरमा टपक पड़ी। बाप क्या मरा? बाहर सर पर उठा लिया। अरे मर गया था ना बाप तो जाने देती, पर नहीं, इसको तो सर पर आकर बैठना था। अब मामला दबाने के लिए देनी पड़ गई मुझे अपने प्यार की कुर्बानी। आकृति को फंसा दिया मैं, लेकिन करता भी क्या? मामला जो रफा दफा करना था। ये प्रिया शांत नहीं होने वाली। इससे पहले कि वो कुछ जाने, हम उसे वो बताते हैं जो हम जानते हैं, ताकि वो सच्चाई तक पहुंच ही ना सके। मान गए गुरु, ये पुलिस तो आकृति के पीछे पड़ेगी, आप तक तो कोई पहुंचेगा भी नहीं। वैसे अब इसका क्या? वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना इसका। ये हार्ट ट्रांसप्लांट के केस में यही चाहिए ना। तो देख क्या रहे हो अमर? ले चलो मोहतरमा को ऑपरेशन थिएटर में। यहां इसकी आंखें बंद होंगी
और हमारे क्लाइंट के सीने में दिल धड़कता रहेगा। तो देख क्या रबे, चल ले चल। सब रेडी है? हाँ सर। हाथ ऊपर। आनंद, अनीता जी चेक कीजिए। जिंदा है इसमें। तुमने खुद को ज्यादा अक्लमंद और दूसरों को बेवकूफ समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी। हम जब इस हॉस्पिटल में पहली बार आए थे तभी समझ गए थे कि यहां पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है, मगर हमारे पास सबूत नहीं था। लेकिन जब फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो ये क्लियर हो गया कि इनके फादर की किडनी उनकी मौत से थोड़ी देर पहले निकाली गई है, और वो भी इसी हॉस्पिटल में। फिर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटाए। तुम्हारे बैकग्राउंड की जांच की तो पता चला कि इस नाम का तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। और हाँ, हमारी नजर तुम्हारी बैंक डिटेल्स पर भी गई और हमें समझ आ गया कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। और फिर हमने सारी बातें प्रिया को बताई। आप ये क्या कह रहे हैं सर? वो डॉक्टर नहीं है। अरे वहां के कंपाउंडर ने मुझे खुद बताया था कि इन सब के पीछे वो जो नर्स है ना आकृति, उसका हाथ है। इसीलिए मुझे लगा कि इन सब के पीछे आकृति का हाथ है। मतलब वो डॉक्टर मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रहा था। इसका मतलब आकृति का इस्तेमाल किया जा रहा है खुद को बचाने के लिए। ठीक है, हम भी इसी खेल का हिस्सा बनेंगे ताकि मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ सकें। लेकिन हमें आपकी हेल्प की जरूरत होगी। और इसलिए हमने आकृति को तुम्हारे सामने जानबूझकर गिरफ्तार किया ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है और तुम कोई ऐसी बड़ी गलती करो जो कि तुमने की। और एक बात शायद तुम्हें पता नहीं है कि पिछले 24 घंटे से हमारे आदमी इसी हॉस्पिटल में थे। जैसे हमें खबर मिली कि प्रिया की तबीयत खराब हो गई है और वो एडमिट होने के लिए यहाँ आई है, तो हम समझ गए कि तुम्हारे खेल का आखिरी चैप्टर शुरू हो गया है। कितने घटिया आदमी निकले तुम। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे बलि चढ़ा दिया। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ले जाइए इसे। चलें, नकली डॉक्टर। प्रिया, प्रिया आंखें खोलो। प्रिया, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ प्रिया, प्रिया सुनो, तुम्हारे पापा का कातिल पकड़ा गया है। वो और कोई नहीं, कमीना डॉक्टर शेखर था। तुम चिंता मत करो, उसको सजा मिलके रहेगी।